बड़ी खबर इसी बीच इसी विवाद से जुड़ी हुई, जो ये तीनों नए मंत्री हटाए गए हैं उनमें से एक ने अपना एक्स अकाउंट जो है, जो निलंबित मंत्री महजूम है, उन्होंने अपना एक्स अकाउंट बंद कर दिया है। यानी जो कार्रवाई उन पर हुई, उनको निलंबित किया गया। उनके साथ दो और मंत्री जिन्होंने मोदी पर टिप्पणी की थी, इन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया वहां की सरकार ने। और उसके बाद अब अकाउंट भी उनमें से एक ने अपने डीएक्टिवेट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों के बयान पर बवाल जारी है। इन मंत्रियों के बयान का भारत में तो विरोध हुआ ही, मालदीव में भी विरोध हो रहा है। मालदीव की सांसद और पूर्व स्पीकर एवा अब्दुल्ला ने इन मंत्रियों की टिप्पणी पर हैरानी जताई। तो मालदीव में क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो आपने देखी और सुनी, लेकिन लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद पीपी मोहम्मद फैजल ने कहा कि वो हैरान है कि आखिर मालदीव के मंत्रियों ने इस तरह का कमेंट क्यों किया। It's so surprising for me. Why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep and whatever our honorable Prime Minister have spoke on, futuristic scope for tourism development in Lakshadweep. I still surprised why such comments have come from the Deputy Prime Minister and the Ministers of Maldives. भारत के एक पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा ने भी मालदीव के मंत्रियों की हरकत पर हैरानी जताते हुए कहा कि इनका निलंबन ठीक है। मालदीव्स के राष्ट्रपति उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी। पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गौरव, चीन से जो नजदीकियां थी और इनकी सरकार ही ऐसे फॉर्म हुई थी कि आप एंटी इंडिया रहिए, ऐसे में नए मंत्रियों का ऐसा बयान, क्या ये कोई प्रयोग के तौर पर था, ये देखना कि इंडिया का स्टैंड क्या होता है, या अब इसका बहुत खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और अब चुनाव से पहले का और चुनाव के बाद जीतने के बाद का स्टैंड इनका बदल जाएगा? चुनाव से पहले तो बिल्कुल आउट इंडिया इनका स्टैंड था प्रेसिडेंट मोइजू का, लेकिन जब वो जीत गए उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की जमीनी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहेंगे, क्योंकि मालदीव ये जानता है कि उसके सर्वाइवल के लिए भारत बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन से तो कोई उनके लिए पानी लाएगा नहीं। जब उनके देश में पानी खत्म हो जाएगा, भारतीय नौसेना के जहाज ही वहां पहुंचते हैं। चीन की कोई वैक्सीन तो उनके पास पहुंची नहीं, कोविड की वैक्सीन भी भारत से पहुंची। चीन के पर्यटक वहां जाते नहीं, भारत से ही अधिकतर पर्यटक कोविड के दौरान और कोविड के बाद मालदीव्स पहुंचे। अगर ये तीनों ही चीजें वहां से हट जाएंगी तो मालदीव्स के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये बात पूर्व राष्ट्रपति सोलेह और उससे पहले पूर्व राष्ट्रपति नशीद दोनों कह चुके हैं। जब वहां कू भी हुआ था तो राष्ट्रपति नशीद ने भारत की ही ओर देखा था कि भारत उनकी मदद करेगा। ये बात मालदीव्स जानता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का प्रभाव, चीन का पैसा और कट्टर इस्लामिक आतंकवाद, वो कट्टर सोच, वो मालदीव्स में घर करती जा रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए भारत थोड़ी सी नकेल कसकर अब मालदीव्स को सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल गौरव, रहिए जरा। और देखिए, ये अब मालदीव भी समझ रहा है और शायद इसीलिए पहले गवर्नमेंट का बयान सामने आता है, उसके तुरंत बाद देखिए तीनों मंत्री जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की उनको निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि भारतीय सैलानी वहां पर जो है वो, अगर आप आंकड़ा देख लें 2020, 2021, 22, 23 किस तरह भारतीय सैलानी मालदीव का रुख करते हैं, काफी पॉपुलर है, लोग जाना चाहते हैं, घूमते हैं और टूरिज्म बहुत हद तक भारत पर उनका निर्भर करता है। अब ऐसे में जब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जा रही है, ऐसे में जब लोगों का इंटरेस्ट इस घटना के बाद कम हो रहा है, तो सीधे तौर पर मालदीव अपने लिए इसको क्षति मान रहा है और इसीलिए शायद ये कदम भी मालदीव की तरफ से उठाया गया। इन तीनों मंत्रियों को जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी पहले आ चुका था कि उनका इन बयानों से, ये निजी बयान है, कोई लेना देना सरकार का तो नहीं।